इसलिए मैं ऐसा हो गया, वो नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो रोज रोज बाहर से प्रभावित हो रहा है वो उसी भाव में मरता है और फिर उन्हीं भावों को लेकर पैदा होता है। इस बात को, जीवन को एक पकड़ते कि मैं एक बार मरूंगा, किसी गलत फहमी ने आपको बर्बाद कर दिया। जबकि आप पल पल जीते और पल पल मरते। और गौर करना, जितने पल आप डर में गुजारते उतने पल आप मरते या नहीं? आप मरते और बड़ी बुरी तरह मरते। इसलिए आप जीवन से भय हटाना चाहते। तो पहली बात ये समझ लो कि जीवन क्षण क्षण है और मैं इस क्षण मर के नहीं जीऊंगा। मैं क्यों डरूं? मैं क्यों लोभ करूं? मैं क्यों भय करूं? क्या लूट जाएगा? ले जा, जा। कितना लूट जाएगा? अरे कोई लूट जाता। और आपके भय करने से आपका जीवन बन गया, आपके लोभ करने से आपका जीवन बन गया। बन सकता ही नहीं है, नियम में नहीं है। आप इस पल को मत बिगाड़ो, क्योंकि जितने पल आप डर के गुजार रहे उतने पल आप मर के गुजार रहे। और फिर मेरी क्या बात करते आप हैं? जो डर गया सो मर गया, है ना। और शोले में गब्बर सिंह के गया, सबको मालूम है। लेकिन आप डरते हैं, उतने पल के लिए आप मर जाते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्या कि दिन में 100 बार है? अगर आपको डरना ही है तो ऊपर ही चले जाइए, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्या कि दिन में 100 बार। कितना मर मर के जीते। अरे घर पे आते और पत्नी का मूड खराब देखते तो कलेजा फट के हाथ में आ जाता। कुछ होने वाला है, तुमको कुछ नहीं होने वाला है। जिसको हो सकता था उसको हो चुका है, अब उसको करने दो जो करना है। आपकी हवा क्यों उड़ जाती? आप क्यों डर जाते? आज बॉस का मूड खराब है तो धंधे में नुकसान करेगा, उसमें आपको चिंता पालते। तो कितनी कितनी बात से डरते, और जितना डरते उतना मरते। और मैं आपसे एक चीज बड़ी स्पष्ट कहता हूँ, प्रकृति ने मनुष्य को एहसास की पूर्ण क्षमता देके भेजा है और इस उम्मीद से भेजा है, इतनी विशाल प्रकृति की हर चीज का वो खूब आनंद लेगा, खूब मजा लेगा, खूब मस्ती लेगा और मीठे मीठे एहसास करेगा। वो बेचारा ऊपर इंतजार कर रहा है कि मैंने नमूने नीचे भेजे हैं, रिपोर्ट आ रही होगी। आपका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है हर क्षण। बड़े अच्छे समझ लेना, मनुष्य बनाया ही इसलिए है तो एहसास करे। चांद को एहसास नहीं, तारे को नहीं, जानवरों को पूर्ण एहसास नहीं, आप अकेले हैं और आपको एक ही मकसद से भेजा है कि एहसास करें। और आप डर के मारे, चिंता के, टेंशन के, फ्रस्ट्रेशन के एहसास करते। ऊपर जाओगे तो हम तो कहते हैं बस ये पूरी जाति खराब है, कमाल हो गया। कोई जात अच्छी और बुरी हो सकती है, संभव ही नहीं है। मनुष्य अच्छा है बुरा होता है, जात तो बुद्धि का काम है। ये सारी चीजें बिल्कुल सीधी सीधी पकड़ना पड़ेगी जीवन में कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, उसका उपयोग कैसे कर रहा है मनुष्य, उस पर डिपेंड है कि वो चीज अच्छी है या बुरी है। जहर भी यूजफुल हो जाता है अगर उपयोग ठीक से करा जाए, और मृत भी जहर हो जाता है ना, अगर उपयोग करते हैं ना। तो उपयोग करने की कला जीवन में महत्वपूर्ण। अगर उपयोग ढंग से करते हैं तो बातें समाप्त हो जाती है। और जो मनुष्य जहां पर भी है, जो भी कार्य कर रहा है, अगर उस चीज का उपयोग ढंग से कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। झूठ है, कपट है ना, जो भी चीजें हैं कोई बुरी नहीं है। उसका उपयोग आप कब कर रहे हैं, उसमें पूरा खेल है जीवन का। क्रोध है, जो भी चीजें हैं जीवन में अच्छा या बुरा ही नहीं है। हम अपने स्वार्थ में झूठ बोलते हैं, बुरा हो जाता है। और हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हो जा। तू उन भोगों में कि ये मिलेगा और उन साधनों में कि ये क्रिया करूंगा, दोनों में आसक्तिहीन हो जा, क्योंकि ये दोनों की बुनियाद एक सफेद झूठ पे खड़ी है, एक अज्ञान पे खड़ी है। अब कृष्ण इससे ज्यादा तो क्या कह सकते हैं। यही गीता हम पढ़ते हैं सदियों से। यही गीता वो लोग पढ़ाते हैं जो इसी के नाम पे दुकान चलाते हैं। इससे बड़ा कृष्ण का अपमान नहीं हो सकता। अगर कोई कृष्ण के नाम पे भी दुकान चलती, उससे बड़ा तो कृष्ण का अपमान ही नहीं हो सकता। हम इतना आगे बढ़ गए, कृष्ण जैसा व्यक्ति अर्जुन को एक खोटा आश्वासन नहीं दे पा रहा है कि बच्चा मैं खड़ा हूँ, तू ऐसा कर ले, तू ये हो जा, तेरा उद्धार हो जाएगा, ले ये तावीज और कौरवों का नाश हो जाएगा। कृष्ण के पास नहीं है और इन सबके पास है। थोड़ा सा मेहरबानी करके, हमारा जीवन कीमती है, हम मनुष्य है, हमारे लिए कर्म बना है। अरे शेर भी मेहनत करता तब उसे शिकार मिलता है। हम मेहनत से भगते और कहते बाबा कोई तावीज दे दो, बाबा का घर बनता,
हमारे घर उजड़ते, कभी तो हमें जागना पड़ेगा, कभी तो हमें समझना पड़ेगा कि हम मनुष्य हैं कि क्या है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हो जा, हर शोकादि द्वंद्वों से रहित, खुशी और दुख से दूर हो जा, सुख दुख से दूर हो जा और नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। ये योग क्षेम को न चाहने वाला, ब्यूटीफुल, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। ब्यूटीफुल। योग क्षेम शब्द तो आगे जब कृष्ण जाएंगे डिटेल में तो